तो सुकांत मजूमदार बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बंगाल के, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। बड़ी खबर इस वक्त की बंगाल की खबर आपको लेकर मैं आई हूं और बता दें आपको बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। सुकांत मजूमदार ने फाइनली अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कहा कि अब तक तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने बदले की बात की है कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो राज्य जलेंगे। तो अब हम भी अपने पर आ गए हैं। आपको लेटर दिखाते हैं दर्शकों, आपको लेटर दिखाते हैं। सुकांत मजूमदार ने होम मिनिस्टर साहब को पत्र लिख दिया है। एंट्री होगी केंद्र सरकार की, चली जाएगी ममता सरकार। आपको बता दें यहां पर केंद्र भी इंतजार कर रही है, अब नहीं तो तब नहीं तो अब। कभी तो बंगाल की स्थिति सुधरे, लेकिन बंगाल से एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब डॉक्टर्स पर एफआईआर का ड्रामा रच रही हैं ममता बनर्जी। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक बड़े नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ममता बनर्जी ने यहां पर सारी हदें पार कर दी हैं। और ठीक कहा कांग्रेस ने, अधीर रंजन चौधरी जी ने। देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी, जिनको लेकर खटपट की खबरें लगातार चलती आ भी रही थी, और देखिए उन्होंने भी जब बंगाल से, हालांकि वो अब हटाए जा चुके हैं, बंगाल में उन्होंने जब वो रहे थे तो कहा था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, डेमोक्रेसी नहीं है। ममता बनर्जी पर वो हमलावर होते थे, उसी को भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने याद दिलाया। आपको मैं सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर ले चलूंगी, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए सुकांत मजूमदार ने केंद्र को क्या चिट्ठी लिखी है। दर्शकों मैं आपको थोड़े शब्दों में बताऊंगी। उन्होंने कहा है कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर इमीडिएट अटेंशन टुवर्ड्स द रिसेंट स्टेटमेंट्स मेड बाय सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के स्टेटमेंट जो अभी उन्होंने कही है। आज देखिए टीएमसी छात्र विंग के स्थापना दिवस पर ममता ने सारी हदें पार कर दी। चिल्ला चिल्लट करके उन्होंने कहा था कि बीजेपी जहां जहां ये कोशिश कर रही है उनके राज्य को भी हम नहीं छोड़ेंगे। बंगाल जलेगा तो उनके राज्य को भी जलाएंगे, जबकि बंगाल जल रहा है डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए, बंगाल जल रहा है वहां दुष्कर्म के लिए, जो दुष्कर्म हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ। बंगाल जल रहा है कि देश से अलग बंगाल में यहां पर शासन व्यवस्था नजर आ रही है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आखिर बंगाल में कौन सुरक्षित है? और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को बाकी राज्य दिख रहे हैं। दर्शकों आज उन्होंने स्थापना दिवस के मौके पर यह भी कहा था मणिपुर, मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा है इन लोगों को, यानी बीजेपी को। और साफ कहा कि छात्रों ने जो प्रदर्शन किया वो छात्र नहीं थे। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि वो छात्र नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। तो यहां पर बता दें आपको डॉक्टर्स तो नजर आ रहे हैं आपको ना, डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है ममता बनर्जी जी, और अब कह रही हैं कि मैं एफआईआर नहीं करना चाहती हूं। और अब देखिए डॉक्टर्स पर भी एफआईआर करेंगी, ये बच्चों पर भी एफआईआर करेंगी। कहती हैं कि मैं छात्रों का करियर बर्बाद नहीं करना चाहती हूं। सुनिए जरा, सुकांत मजूमदार ने उसी से बाबत रुष्ट होकर ममता बनर्जी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। कह दिया उन्होंने, शेमलेसली स्टेटमेंट मेड बाय ममता बनर्जी, आई नेवर थॉट रिवेंज बट नाउ डू व्हाट नीड्स टू बी डन। This is nothing less than a blatant endorsement of revenge politics from the highest office in the state. Revenge politics किया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। She shamelessly makes anti-national remarks. Anti-national remarks ममता बनर्जी ने दिया है। उन्होंने कहा, remembering if Bengal burns, then Assam, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली will also burn. जहां बीजेपी राज्य है। उन्होंने कहा, this isn't the voice of someone holding a constitutional position. It's the voice of an anti-national. Her statement is a clear attempt to threaten, incite violence and sow hatred among the people. उनका स्टेटमेंट साफ तौर पर हेट्रेड, और यहां पर दिखाई दे रहा है कि वो एंटी नेशनल बात कर रही हैं। दर्शकों देश के अंदर बंगाल की बात हो रही है और कह रही हैं कि बंगाल को कुछ हुआ तो मैं सभी राज्यों को जला दूंगी। ये क्या बात हुई? आप सीएम हैं, ममता बनर्जी क्या मुख्यमंत्री हैं? अब इस पर संशय बना हुआ है। आज तक कांग्रेस के भी नेताओं ने ये नहीं कहा कि अगर ये राज्य जला तो हम दूसरे राज्यों को जला देंगे। ये एंटी नेशनल रिमार्क है दर्शकों, और इसी को लेकर सुकांत मजूमदार ने चिट्ठी लिखी है। अब आते हैं भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी पर। सुनिए सबसे पहले चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने क्या क्या बड़ा बयान दिया है। मित्रों, कोलकाता की हृदय विदारक घटना के बाद संपूर्ण देश में जिस प्रकार का आक्रोश उबल रहा है और उस पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के जो निंदनीय आचरण दिख रहे हैं, उस दुखद घटना के बाद जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने और सबूतों को मिटाने के समस्त षड्यंत्रों के बाद
जनता का आक्रोश और क्रोध अब एक बहुत निर्णायक बिंदु पर पहुंच रहा है और उसी की अभिव्यक्ति, जन जन के इस आक्रोश की अभिव्यक्ति आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंद के दौरान देखने को मिली। मुझे ये कहने में कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है कि बंद अभूतपूर्व सफल रहा, बल्कि मुझे ये कहने में पीड़ा का अनुभव होता है कि बंद की वह अभिव्यक्ति जो बंगाल के जन जन के द्वारा दिखाई पड़ रही है, वो ममता बनर्जी जी की सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही है। और इसके बाद जो मैंने पहले ही कहा, पुनः कह दूं, जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है, ये सबको समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसके उपरांत उनका यह कहना, जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत दुखद और खिसियाहट की भी अभिव्यक्ति है, यह कहना कि चुनाव करवा लो। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी, न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है और मैं कहना चाहता हूं, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी, मिस्टर गुहा। जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अरूप चक्रवर्ती। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो। और आप कल्पना करिए, यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। सुन लिया आपने। अब मैं इसको आसान शब्दों में बताऊं तो साफ कह दिया कि ये जो डॉक्टर्स के ऊपर यहां पर बयान देकर ममता बनर्जी फंसी हैं, ममता बनर्जी की पूरी गति हो चुकी है और यही वजह है कि बंगाल में अब जल्द ही कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महोदया, इस पीड़िता के न्याय के विषय चुनाव का विषय नहीं है। उन्होंने कहा चुनाव करा दो, कौन जीतेगा चुनाव करा दो, ममता बनर्जी ने यह कहा है। और इसी पर भाजपा नेता ने तंज कसा कि चुनाव का विषय नहीं है,
पीड़िता के खिलाफ जो हुआ है हम उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वो कह रही हैं कि चुनाव करा दो। ये चुनाव का विषय नहीं है ममता बनर्जी जी महोदया, मुख्यमंत्री महोदया, ये चुनाव का विषय नहीं है। भाजपा नेता ने यहां बता दे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से, और बोलेंगे भी। अभी पूरे जनता मिलकर यहां ममता के खिलाफ आक्रोश यहां पर करती नजर आ रही है। और बता दें आपको, नवन्ना आंदोलन जो सटीक रहा और आज बंगाल बंद रहा, बंगाल का बंद का असर व्यापक तौर पर दर्शकों को दिखाई दिया है। इससे बिलबिलाहट में है और कह रही है अरे भैया ये क्या हो गया मेरे राज्य में, मैंने सोचा तक नहीं था कि संदेश खाली के दर्द से कराह कर अभी मैं लौटी नहीं हूं कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ मैं घिर जाऊंगी। ममता बनर्जी ने कुछ तो कांड किए हैं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बतौर कि आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उनको घेरने हैं। दर्शकों, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भारत की, लेकिन सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। अब देश की जनता, नागरिक, विमेंस, बच्चे, बच्चियां सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखते हैं ममता बनर्जी इसको चुनावी हलफनामा में दायर करती हैं या यही बोलेंगी आइए चुनाव करा के देख लीजिए अभी भी टीएमसी जीत जाएगी। मतलब इनको ये घमंड है कि अभी भी चुनाव करा दिया जाए तो टीएमसी जीत जाएगी, और इनको कोई मतलब नहीं है कि रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उसके खिलाफ मेरे खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। यही बात बार बार सुधांशु ने कहा, चुनाव का विषय मत बनाइए और डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर लिखेंगे, बच्चों के खिलाफ एफआईआर लिखेंगे। ममता बनर्जी आपके पास कुछ नहीं बचा है और यही वजह है कि ऐसे नए नए गंदी राजनीति ममता बनर्जी करती नजर आ रही है। आपको उनके बयान भी मैंने सुना दिया, अब आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब कल भी बड़े बड़े अपडेट्स आएंगे। अब देखने वाली बात होगी इतने भारी हंगामे के बीच, सुकांत मजूमदार के लेटर के बीच केंद्र क्या एक्शन लेगी, अब केंद्र का नया कदम क्या होता है, देखने वाली बात होगी। आपको अपडेट में दूंगी, बने रहिए। जो भी आपकी राय हो रखिए, शुक्रिया।